मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन जो पढ़ रहे थे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच गए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? करंट, विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे। करंट के अंदर अपन ने बेसिक सी बात पढ़ी थी, बेसिक सर्किट पढ़े थे हमने किरचॉफ्स लॉ के लिए। तो मैंने कहा था कि जो मेथड आपको मैंने बताया था, जो नोडल मेथड था मेरा, वो हमेशा आपको वही ध्यान में रखना है, उसी से आपको सवाल सोल्व करने हैं बेटा जी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, प्रतिरोध कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं बेटा। तो बेसिक हमारा कॉम्बिनेशन फर्स्ट की बात करें तो ये टाइम पास है, इसका कोई लफड़ा नहीं ज़्यादा। मैंने कहा कि साहब हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कैसा होता है बेटा कि एक ही रास्ते में सारे के सारे रेजिस्टेंस लगे हो, या कह दूं कि जाने वाली करंट, जो भी करंट जा रही है, उस जाने वाली करंट के रास्ते में जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे, उस करंट के रास्ते में जितने रेजिस्टेंस आए, उस रास्ते के जो सारे रेजिस्टेंस होंगे वो कैसे लगे होते हैं बेटा? सीरीज के अंदर। ये हमारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब सीधा सा ये हो गया कि बहने वाली करंट जो है वो जिस रास्ते से जा रही है, उस रास्ते में जितने भी रेजिस्टेंस हमारे लगे हैं, प्रतिरोध हमारे लगे हैं, वो सारे के सारे कैसे कहलाते हैं बेटा? सीरीज में कहलाते हैं। अब सोच कर देख, क्या सीरीज के अंदर दोनों से बहने वाली करंट सेम होती है? अरे नहीं आया यार। दोनों से बहने वाली करंट क्या होती है? यानी सीरीज में सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सब इनमें बहने वाली जो करंट होती है हमारी, वो सब में क्या होती है? सेम होती है। आप सोच कर देख, जैसे इसका एग्जाम्पल देखोगे बेटा तो आपने वो देखा शादी या दिवाली पे जो लाइटें लगाते हैं, वो जो लाइन वाली है ना, उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस लगे होते हैं बहुत सारे, एक के बाद एक ऐसे लगे होते हैं। जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस लग गया, हमारा बल्ब लग गया, फिर यहाँ जाके यहाँ बल्ब लग गया, फिर यहाँ जाके यहाँ बल्ब लग गया, फिर आगे से ऐसे मुड़ के आ जाता है और यहाँ हमारा पिन जो भी रहेगा वो लग जाता है ऐसा। तो ये हमारे बल्ब। अब इसमें से क्या होता है बेटा कि अगर एक बल्ब भी खराब हो जाए, अगर एक बल्ब भी खराब हो जाए तो क्या पूरा का पूरा लाइन खराब हो जाएगा? रे क्या इसमें भी यही कहानी है? सोच के देख, अगर एक रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो क्या करंट का बहना रुक जाएगा? तो सब ये बात तो चमकी आपकी बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो सिर्फ मिल के लेते हैं। सब लोग क्या करते हैं? मिल के लेते हैं। देख कैसे मिलके लेते हैं बेटा। मैंने कहा कि इसमें कोई भी वोल्टेज आया बेटा, ये वोल्टेज था हमारा, करंट आया इसमें, तो इस वाले ने कुछ ड्रॉप किया होगा। सपोज दैट इसने कितना ड्रॉप किया? V1, और इसने कितना ड्रॉप किया? अरे V2। यानी इसने V1 खाया और इसने V2, क्या मिल बांट के खाए दोनों ने? तो सब नेट V बराबर कितना आया? क्या V1 प्लस V2 आना चाहिए रे? अरे नहीं आया यार। क्या हमने कह दिया कि सब नेट पोटेंशियल जो आया वो V1 प्लस V2 आया? बोल चमकी ये बात मेरी। अब सोच कर देख, मैं कह दूं कि तो इसमें बहने वाली करंट, इसको इक्विवेलेंट, कि सब इन दोनों की जगह अगर कोई अकेला लगा दिया जाए, जिसको हमने क्या नाम दे दिया रे? इक्विवेलेंट नाम दे दिया। ये कितना होना चाहिए? इन फॉर्म ऑफ R1 और R2। तो हमने यहां से वैल्यू निकाला बेटा। देख V का वैल्यू, यहां पर R इक्विवेलेंट को हमने क्या दे दिया? V। तो कितनी करंट बही रे? I करंट बही। ओ हो, क्या V बराबर आई आर इक्विवेलेंट होना चाहिए? ये इसी ने कहा। यहां पर क्या खाया रे? I इंटू R1 प्लस I इंटू, क्या I ने I को काट डाला? क्या R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 आया? नहीं चमका यार। क्या R इक्विवेलेंट का वैल्यू तुमने निकाल लिया रे? R इक्विवेलेंट कैसे निकाला? क्या समझ में आ गई मेरी बात? तो बेटा हमने किया क्या? हमने तो कुछ भी नहीं किया था। सिंपल सी बात कही थी कि साहब दोनों को सीरीज में लगाओगे तो पोटेंशियल किसी एक पर वो हमारा घट जाता है, किसी एक पर पोटेंशियल घट जाता है। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट आया। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या तो फायदे हैं और क्या ही नुकसान है। देखो बेटा, इसमें मिलने वाला पोटेंशियल घट जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। R इक्विवेलेंट जो, ये सारे पॉइंट देख लेना, R इक्विवेलेंट जो है क्या वो बड़े वाले से भी बड़ा होना चाहिए? अरे नहीं आया। क्या जुड़ेंगे ना सारे के सारे यार, तो मैं तो कह रहा हूं बड़े वाले से भी बड़ा आएगा। तो R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा तो हमारा करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा?
करंट का वैल्यू सर्किट में घट जाएगा। तो कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है हमारे, इसमें हमारे सर्किट उड़ने के चांसेस कम होते हैं हमारे। अब सोच बेटा, लेकिन अगर एक सर्किट उड़ गया, सोच के देख, क्या घर की सप्लाई ऐसी हो सकती है? ऐसी कभी भी, अगर ऐसी होगी ना, पूरे लाइन में सारे बल्ब बंद हो जाएंगे एक साथ ही। अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे बेटा, ये समझ लो। सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, फ्यूज तो नहीं होंगे, बट सीरीज में होगा। तो क्या कहानी यहाँ तक की समझ आ गई रे? कोई दिक्कत वाली बात? चलो बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देख हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, लेकिन पहले नहीं कराऊंगा, चलो पहले ही करवा देता हूँ इसका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कैसे करवाता हूँ, देख बेटा, छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा। क्या इसके अंदर करंट तो हमारी सेम होती है रे? अरे सीरीज बेसिक न्यूमेरिकल है बेटा। मैंने कहा कि सर मेरे पास ये जो आया यहाँ पर, देखो यहाँ से हमने कहा साहब ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से हमने कोई पोटेंशियल V लगा दिया। इसने कितना खाया? V1, ये क्या है? R1। इसने कितना खाया? V2, ये क्या है? R2। क्या करंट दोनों में सेम है रे? अरे करंट दोनों में सेम है तो क्या V प्रोपोर्शनल टू R होना चाहिए रे? क्या V1 अपॉन V2 बराबर R1 अपॉन R2? क्या दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? नहीं चमकाया। सपोज कर तुझे कहा गया एक ये है और एक ये है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 20 वोल्ट का बैटरी लगाया। अरे कितने का लगाया हमने? 20 वोल्ट का बैटरी लगाया। बताओ ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा? करंट निकालने की जरूरत नहीं है, इस वाले को डिवाइड कर ले। किस रेशियो में डिवाइड करना है बेटा? 2:3 में। इसके हिस्से में कितना आएगा? 2। तो लिख देता हूँ 2/5 × 20, दिस इज द V1। तो 4 आ गया, तो 8 वोल्ट। ये कितना आया इसके लिए? 8 वोल्ट। ये हमारा V1 निकालने का तरीका। इसके लिए निकालते तो लिखते कितना? 3/5। इसके हिस्से में कितना? 3। और कितना सम है दोनों का? 5। टोटल कितना है? 20 वोल्ट। बांट किसको रहे हैं? 20 वोल्ट को। तो कितना हो गया? 4×3 = 12 वोल्ट। तो इस तरह से हमने वोल्टेज बांटने की सिस्टम बना लिया कि सब इस पे इतना वोल्ट है तो इस पे कितना वोल्ट आएगा, ये आपने निकालना सीख लिया। ये एक छोटी सी बात पढ़ी है बेटा, हमने कोई ढंग की बात नहीं पढ़ी है, टाइम पास किया ये। अब अपन बात करते हैं, लेकिन ये बेसिक बातें बहुत काम आती है बेटा, बहुत काम आती है। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहानियां होती है उसकी चर्चा करते हैं। मान ले एक रेजिस्टेंस तेरे पास ये है, दूसरा रेजिस्टेंस तेरे पास ये है, और 2 ले लिया मैंने, 3 नहीं ले रहा मैं। मान लो आपने इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? अरे किसी बैटरी से जोड़ दिया। आपने बोला कि साहब 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो सोच के देखिए R1 है, ये R2 वोल्ट होना चाहिए क्या? सोच, यहाँ पोटेंशियल कितना? 0। तो यहाँ भी कितना? 0। यहाँ भी कितना? अरे नहीं चमका यार, उड़ गए तोते भाई साहब। तो सोच के बिल्कुल मैं टाइम पास करवा रहा हूँ बिल्कुल। तो ये 0, ये 0, 10वीं क्लास की बात है यार। 0, ये 0, ये 0, तो ये कितना? V। क्या दिस इज ऑल्सो V? क्या दिस इज ऑल्सो V? दिस इज ऑल्सो V। ओ हो, क्या यहाँ की करंट मिल गई तेरे को? कितना मिला? क्या V/R1? दिस इज I1। क्या यहाँ की करंट मिल गई तेरे को? I2। दिस इज V/R2। क्या I1 I2 बराबर I होना चाहिए रे? अरे नहीं आया यार, I बराबर I1 + I2 होना चाहिए, क्योंकि जो करंट आई क्या वही तो इन दोनों में जाएगी यार। इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, तो I बराबर I1 + I2। और I1 I2 कैसे निकाला? ये तेरे को फंडा आना चाहिए 0 और V लिखने का। रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे तेरे को पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए, वही हमारा बढ़िया कंसेप्ट होगा बेटा। तो मैंने यहाँ से लिख दिया V/R इक्विवेलेंट। अगर मेरे को इक्विवेलेंट चाहिए होगा तो मैंने R इक्विवेलेंट लिख दिया, दोनों की जगह ये लिखूंगा। मैंने बोल दिया I1 का वैल्यू V/R1 + V/R2। क्या V से V कट गया रे? क्या V/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। क्या यहाँ से हमारे को R इक्विवेलेंट मिल गया? ऐसे अगर और रेजिस्टेंस होते तो क्या आगे तक और लिख देते हम लोग? तो सब ये पैरेलल हो गए। अब सोच के देख यहाँ पर, क्या पहले वाले में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम हो रही थी, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ऐसा ही था V प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ जो है वो क्या सेम है? क्या पोटेंशियल ऑन ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम। क्या सेम आया रे? अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। हमने कहा सभी रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप है पैरेलल में, वो क्या आता है? सेम आता है। और क्या करंट अलग अलग आई रे? अब सोच के देख,
जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट, देख 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 यहाँ से देख, नहीं चमका यार। तो बेटा हमने कह दिया करंट प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल टू क्या 1/R आना चाहिए रे, क्या I1/I2 बराबर R2/R1, यानी जो करंट जो हमारी होगी वो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में डिवाइड हो जाती है। अरे चमका कि नहीं चमका रे, उड़ गए तोते भाई साहब, आया समझ में बेटा। अब एक सवाल करवा देता हूँ इसमें करंट बांटने का। करंट को कैसे बांटना है, मैं कह रहा हूँ कि हमको करंट बांट के रखना है पैरेलल के अंदर। तो बांटने के तरीके बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ये एक ही है बेटा, जैसे आपको अच्छा लगा वैसा बांटना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कुछ बच्चे होते जो मन के अंदर ही बांट लेते हैं। देख कैसे, मान ले एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, करंट आई हमारी 7 एम्पियर, ये है 11 ओम, ये है 5 ओम, ये है 3 ओम। 11, 5, 3 ये रेजिस्टेंस लगे बेटा। आपसे पूछा गया जाने वाली करंट बताओ सभी रेजिस्टेंस से, क्या बताना बेटा, सभी रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट बतानी है। तो क्या लिखूंगा, देख इसको I1 मान रहा हूँ, I1, I2, I3, तो लिखूंगा I1 is to I2 is to I3 is equal to 1/11 is 1/5 1/3। क्या रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में बांट दिया मैंने बेटा? भाई यही तो मैं कहा था कि सब रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में हमारी करंट जाती है। तो उल्टे रेशियो में जो करंट गई हमारी I1, I2, I3 1/11, 1/5 और 1/3। अब सोच के देख, तेरे को I1 चाहिए, पहले इसको सही तरीके से करके देख। इसको क्या करेगा, ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर, ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर जो आसानी से इजी हो जाए ये। तो कितने से मल्टीप्लाई करें उसको, 105 से करके देखो, देखे नहीं यार, 55 55 3 5 165 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 165 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 15, यहाँ जो आएगा वो आएगा 33, और यहाँ जो आएगा यहाँ जो आएगा 33 और यहाँ जो आएगा 55। ये रेशियो आएगा I1, I2, I3 का। क्या I1, I2, I3 का रेशियो आ गया तेरे पास? तो क्या लिखूंगा, I1 को क्या लिखूंगा रे, लिखूंगा 15 बाई, इन सब का सम करना पड़ेगा, 60 70 70 और 103 इंटू 7 एम्पियर, ये I1 आ गया। ऐसे ही I2 लिखोगे तो 33/103 इंटू 7, I3 लिखोगे तो 55/103 इंटू 7। तो बेटा ये हमारा रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड करके सोल्व करने का तरीका था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर। बोल समझ में आ गया यहाँ तक? अब अपन बेटा पहले प्रॉब्लम्स की सवाल करते हैं, सारे प्रॉब्लम्स चलेंगे, पूरा का पूरा हमारा सवालों पे खेल है पूरा। देखो वेराइटी ऑफ सवाल करोगे तभी ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले वो सवाल करा रहा हूँ जो आपके कोई काम का नहीं है, बेकार सा है, टाइम पास सा है। देख क्या सवाल है, मैंने कहा साहब मेरे पास इस तरह से कोई रेजिस्टेंस है, हमारा एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, और यहाँ लगाने के बाद यहाँ से लगा दिया हमने, और ये A है, ये B है, ये 4 है, ये 2 है, और ये 2 है, ये 4 है, ये 10 ओम है। ठीक है, यहाँ भी लगा देता हूँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ लगा दिया 3 ओम। ये सारे के सारे किस में बेटा जी, ओम में। तुझे पूछा गया आर इक्विवेलेंट, क्या पूछा गया, आर इक्विवेलेंट पूछा गया। हाँ तो देख बेटा क्या पूछा गया हमसे, आर इक्विवेलेंट। वो कैसे करेगा सोच कर देख। पैरेलल सीरीज कुछ भी नहीं, मिक्स है, सब क्या है हमारे, मिक्स कॉम्बिनेशन है। हमें सवाल भी मिक्स का ही आता है, मिक्स का ही करना आना चाहिए अपन को सवाल बेटा। तो देख मिक्स कॉम्बिनेशन की अपन बात करना चाहें तो यहाँ पर ये सोच, ये कितना है रे, क्या सीरीज में है क्या ये, क्या 4 और 2 6 हो जाएगा? अरे नहीं आया यार, क्या ये भी 6 हो जाएगा? क्या उड़ गए तोते भाई साहब, क्या ये भी 6 हो गया? अब सोच के देख, यहाँ क्या करेगा तू, 0 मान ले, यहाँ क्या मान लिया 0, यहाँ क्या मान लूँ v। इनके बीच, जिनके बीच में तुझे इक्विवेलेंट निकालना उसके बीच में क्या मान लेगा, 0 और v मान लेगा। यहां से यहां नहीं जा सकता तो यहां x मान ले, कुछ भी नहीं, x मान लिया। अब देख बना ले डायग्राम, क्या बनाना तेरे को, ये 0 है, ये x है और ये v है, बस इतना ही, x 0 v। सोच के देख,
ये V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सोच के देख ले, 10 ओम। अरे नहीं आया यार, 10 ओम लगा क्या? क्या इधर से देख, 4 और 2 6 हो गया। क्या V और 0 के बीच लगा है? ओहो, ये किसके बीच लगा है? 0 और V के बीच। यहां से देख, X और 0 के बीच, X और 0 के बीच ये लगा, देख ये कितना लगा, 3 ओम। और सोच, क्या X और 0 के बीच 6 भी तो लगा यार, X और 0 के बीच 6 भी लगा है। समझ आ गया रे इतनी तो कहानी, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ तुम्हें, उड़ गए तोते। क्या 6 और 3 2 होते हैं? अरे 6 और 3 कितने, क्या दोनों के दोनों पैरेलल में है? अरे ये भी X और 0 के बीच में, ये भी X और 0 के बीच में, जो सेम पोटेंशियल पे आ गए वो कैसा हो गया? पैरेलल। अरे 6 और 3 का इक्वल निकाले, 6 × 3/6 + 9। याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा। 6 और 3 कितना होता है? 2। 6 और 3 2 होता है, 6 और 3 2 होता है, किसमें? पैरेलल में। सीरीज में कितना होता है? 9 होता है। 6 और 3 9 और 2 9 और 2। तो बेटा अब मैं बात कहूं, 6 और 3 कितना हो गया? 2। तो ये 2 और ये 10 कितना हो गया? 12। 12 और 6 कितना हो गया? पैरेलल में हो गया ना, तो 12 और 6 हो गया हमारा 4 ओम। 12 और 6 कितना हो जाता है? सोल्व करके देख लेना, 12 × 6/12 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? अरे 4 ओम। बोल नहीं चमका यार, उड़ गए तोते भाई साहब। एक सवाल है, अगला सवाल करके बताना बेटा आपको। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ फिलहाल मैं कोई बड़ा सवाल नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा सर मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा ऐसे, एक रेजिस्टेंस लगा ऐसे, यहाँ से मैंने एक ये लगा दिया, यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ से जोड़ दिया गया और यहाँ से जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया गया। ये A है, ये B है, ये वही 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी है 2 ओम। ये हमारा सवाल है बेटा। ठीक, सवाल में क्या पूछा गया तुझसे? सवाल में वही पूछा गया कि साहब आर इक्विवेलेंट बताओ। अरे क्या पूछा गया तुमसे? आर इक्विवेलेंट बताओ। तो देख कैसे सोल्व करते हैं आर इक्विवेलेंट को, उसकी चर्चा अपन शुरू करते हैं। सोच के देख, तुझे कैसे भी निकालना, आर इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे करूं बताओ? तुम सोच के बताओ कैसे करूं। देख, अगर तुम देखोगे यहाँ पर, ध्यान से देखना, अगर मेरे दिमाग में ये बात आई बेटा कि बेटा यहाँ से मान ले करंट आई, ये 0 है, ये V है। सोचना बेटा आराम से, बिल्कुल ये 0 है और ये V है। करंट सपोज कर ऐसे आई करंट, करंट जैसे यहाँ पहुंची, क्या करंट को जाने के 2 रास्ते मिले? सोच के देखना, बिल्कुल मिले साहब। क्या करंट को 2 रास्ते मिले यहाँ पर? तो करंट एक तो इसमें से गई, अभी मान रहे हैं इधर में, इसमें से गई और इसमें से गई। अब यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर इस करंट को 3 रास्ते मिले, एक ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। अब बताओ कौन से रास्ते में, तीनों में जाएगी करंट? नहीं जाएगी। करंट उस रास्ते से गुजरेगी जिसका रेजिस्टेंस क्या रहा हो? 0। तो करंट बेटा इधर से गुजरेगी, इस रेजिस्टेंस से गुजरेगी ही। अगर इनसे नहीं गुजरेगी तो क्या ये 0 है? ये काम के नहीं आए रे, ये दोनों के दोनों कोई काम नहीं आए। क्या करंट जैसे ही आई क्या सीधे निकल गई? क्या करंट इसमें से भी जाएगी? नहीं, इसमें से भी नहीं जाएगी, क्योंकि जो 2 रास्ते मिले थे उसमें एक में रेजिस्टेंस है और एक में 0। अरे भाई 2 में, एक में कठिनाई है, एक में रेजिस्टेंस। होता क्या है? क्या कठिनाई तो होता है, करंट को रोकने की कठिनाई तो होता है। क्या करंट को रोकने का प्रयास कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में से ही गुजरेगा। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया रे? सीधा आंसर आ गया 6 ओम। नहीं आया यार, बोल उड़ गए तोते भाई साहब। कर सकते हो क्या ऐसे सवालों को बेटा जी? अब देख आगे की कहानी बढ़ते थोड़ा सा जल्दी जल्दी। ये अभी तक जो करवाया था ये आपके 10वीं क्लास तक की प्रॉब्लम्स थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं करवाई मैंने। अब सोच, अब अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा लेवल पे चलते। अभी तो लेवल फिलहाल भी नहीं है, अभी भी सवाल मैं यही करा रहा हूँ जो 10th लेवल का था। देख कैसा सवाल है बेटा। मान ले एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, ये तेरे को 10 ही मिल जाएगा। मैंने क्या दिया, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है और ये 4 ओम है। ये इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये B है, ये A है। A और B के बीच में तुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट। क्या निकालना बेटा? आर इक्विवेलेंट निकालना है A और B के बीच में। तो देखते हैं कैसे अपन को आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ से सोच के देख, सबसे पहले तेरा धर्म क्या है?
तेरा काम है कि पहले पहले की तरह करना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सब जो सॉल्यूशन करना अपन को, वो उसका करने का तरीका वो एक ही बताया मास्टर ने, और वही आपको करना है। वही क्या करना है आपको, सॉल्यूशन करना है बेटा जी। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, उसी पे अपन चलते जाएंगे। देखो तो अब बढ़ते हैं आगे, 1 मिनट चालू रखना। हाँ, तो हमने कहा कि सब ए और बी के बीच में अपन को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया, नोडल मेथड। मैंने क्या बताया बेटा, नोडल मेथड। ये क्या हमारा 0, ये क्या V। सोच के देख, ये V होगा क्या, ये तार ये तार ये तार यहाँ पर सेम ही है क्या, V होना चाहिए, नहीं चमका यार, ये 0 तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0, चमका ही नहीं यार। तो सोच के देख, क्या तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का कहानी मिल गया तेरे को, क्या तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आर बिटवीन 0 एंड V, 0 एंड V, 0 एंड V। क्या सारे के सारे 0 और V के बीच लगे हुए हैं? सोच के देख आराम से बिल्कुल, क्या 0 और V के बीच लगे, ये 0 ये V, ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 6 ओम है, ये हमारा 3 कर इसको, ये 3 ओम है। 6 और 3 2, 2 और 2 1, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, अरे 1 ओम आ गया। अरे कितना आया, अरे कितना आया, 1 ओम आया। और सोच के देख, अब मैं अब सवाल करा रहा हूँ, अब करा रहा हूँ ये सवाल। मान ले तुम्हारे पास ये सवाल है, मैंने क्या कहा, ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया इनमें, ये 4 रेजिस्टेंस लगाए बेटा, और हमारे पास है ये ए ये बी, ये ए है और ए बी है, सारे के सारे आर 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 आर, सारे के सारे क्या है, आर रेजिस्टेंस है। आपको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। कितना आसान सवाल है। क्या इसको 0 मान लूँ, क्या इसको V मान लूँ, नहीं चमका यार। अगर ये 0 है तो क्या ये भी 0 होना चाहिए, क्या ये भी 0 होना चाहिए, क्या ये भी नहीं आया यार, क्या तार तो एक ही है ना यार, क्या अब सोच के देख, ये V हो गया तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, x मान ले, ये 0 ये x और ये V। अब सोच के देख, क्या x और 0 के बीच 3 लगे हुए हैं, नहीं चमका यार। x और 0 के बीच, x और 0 के बीच 3 लगा दे, ये ले, मैं बार बार नहीं कराऊंगा, एक बार बता रहा हूँ शुरुआत में खाली, ये आर 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 और V और x के बीच में क्या लगा देख, V और x के बीच में R लगा, क्या ये R/3 हो गया, अरे ये कितना हो गया, R/, और ये कितना है R, क्या दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो क्या 4R/3 आ गया, अरे नहीं आया यार। क्या आर इक्विवेलेंट निकालना सीख लिया तूने। अब जल्दी जल्दी करेंगे सवालों को, बिल्कुल टाइम पास नहीं है, अब हमारे पास टाइम की कमी है, समझ लो। तो अब कह रहा हूँ बेटा, मेरे पास अगला सवाल देखते जा तू, तो वेराइटी ऑफ सवाल क्या क्या कराता है मास्टर। मान ले तुम्हारे पास ये सवाल है, तुम्हें क्या कहा गया बेटा, ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है, सभी ब्रांचेज पे आर लगा है। अरे क्या लगा है, आर 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 क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, कौन सा, आर लगा है। अब देख बेटा, ए और बी के बीच निकालना है, तो क्या करूं, देख बिल्कुल ढंग से, मतलब मैं सवाल तू नोट कर लेना, मैं मिटा दे जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा सवाल को। ये आर और आर देख, करंट अगर ऐसे आई, सोच यहां से देख ले, ये आर और आर कैसे है, दोनों के दोनों क्या सीरीज में है, क्या दोनों की जगह क्या लिख देता हूं मैं, अरे दोनों की जगह क्या लिख दूं मैं, क्या 2R लिख दूं क्या, ओ ये क्या लिख दिया 2R, क्या ये आर और ये आर भी क्या हो जाएगा हमारा 2R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोच के देख, आर और आर 2R। अब सोच, क्या ये आर और ये 2R कितने में हो, कैसे हो गया, देख देख देख, क्या पैरेलल हो गया, क्या नहीं चमका यार। तो 2 × 1/2 + 1 क्या 2/3 हो गया, ये कैसा हो गया 2/3 हो गया। आंसर आ रहा है, आंसर नोट करते जाना साथ के साथ में, 2/3R हो गया। अब ये भी ऐसे क्या हो गए, पैरेलल में हो गए बेटा, तो इनको भी क्या लिख देंगे 2/3 लिख देंगे, 2/3। क्या ये वाले देख, इसके बीच में निकालना अपन को, तो क्या ये वाले और ये वाला कैसा हो गया, अरे सीरीज में, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग 2/3 + 2/3, क्या 4/3 आ जाएगा, अरे नहीं आया यार। क्या 4/3 और R कैसे हो गया, अरे क्या पैरेलल में हो गया, तो इसकी जगह लिखेंगे 4/3 × 1/4/3 + 1, इसके लिए, इनके लिए ये लिखेंगे, तो ये आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4/7। तो ये बेटा अभी जो आया, इनकी जगह जो आया वो आया 4/7, लिखता जा 4/7,
अगर स्पीड में लग रहा है तो स्पीड कम कर लेना यार। 4/7R, ओहो, क्या ये दोनों सीरीज में आ गए रे अब? क्या इन सीरीज वालों को जोड़ देंगे तो 1 + 4/7 × R, क्या 11/R आया रे? 11/7R आया रे? क्या 11/7R और ये R कैसे हैं? पैरेलल में। तो 11/7 × 1, 11/7 + 1, 7 से 7 को मारा, 11/18। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये हमने एक सवाल कर लिया इस तरीके का कि साहब हम इसको भी सोल्व कर सकते थे। बोल आया कि नहीं आया रे? क्या मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाई क्या? नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सवालों पे चल रहा हूँ फिलहाल मैं भी। अभी मैं बड़े लेवल के सवाल कुछ भी नहीं कर रहा। अभी मैंने ये गोल गोल वाला सवाल कराया था, इसी सवाल को मेरे दिमाग में एक और आ गया सवाल, ये ले, मैंने कहा साहब की बार ये लगा दिया मैंने। ये लो, ये 1 2 3 4, ये B है, ये A है, सारे R है। करके बताओ सोल्व इसका आंसर। क्या करोगे बेटा? सोल्व करके बताओ जल्दी से जल्दी। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे? देख 0, ये V, ये 0, ये V, तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0, तो ये 0। नहीं चमका यार। क्या सारे के सारे 0 और V के बीच लगे हैं? क्या R/4 लिख दूं रे? अरे नहीं आया यार। R इक्विवेलेंट क्या लिख दिया? R/4 लिख दिया यार। बोल क्लियरिटी आई क्या? और देख सवाल और बदल देता हूँ मैं। सवाल पे सवाल देखता जा तू बेटा। देख अगला सवाल सुन। मान ले मैंने ये वाला सवाल बना दिया। डर, एक रेजिस्टेंस यहां लगाया, एक रेजिस्टेंस यहां लगाया, एक रेजिस्टेंस यहां लगाया, एक रेजिस्टेंस यहां लगाया, एक यहां लगाया बेटा। ठीक, ये लगाया 6 ओम, ये लगाया 3 ओम, ये लगाया हमारा 8 ओम, ये लगाया हमारा 8 ओम। ठीक, ये लगाया हमारा 4 ओम। आपसे पूछा गया ए और बी के बीच आंसर बताओ। क्या बताना बेटा? अरे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना। तो क्या करेगा? इसको 0 मानेगा, इसको भी 0 मानेगा। अब यहाँ से सोच के देखना, क्या ये 3 और 6 है? सोच के देखिए कितने पे लगा है। ये अगर 0 ये v मान लिया तो सोच देख ये v और x के बीच लगाओ। अरे नहीं चमका यार। क्या ये x है तो ये x होना ही चाहिए। अरे नहीं आया। ये x है तो ये x होना ही चाहिए। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया? ये x है और ये भी x है। तो यहाँ कितना है हमारा? v है। ये क्या है हमारा? v। क्या दोनों के दोनों पैरेलल में आ गए रे? अरे नहीं चमका यार। पहले इसको सोल्व कर ले। तो इसको सोल्व करेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? इसको काट दिया मैंने। इसको 6 और 3 को क्या लिख दिया मैंने? 2। 6 और 3 की जगह दोनों पैरेलल थे ना यार, तो दोनों पैरेलल थे। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 ओम आ गया। चमका ही नहीं यार। दूसरा देखना, यहाँ 8 और 8 कैसे हैं? पैरेलल। तो यहाँ कितना लिख दूंगा? यहाँ लिख दूंगा 4 ओम। क्या ये कट जाएगा हमारा? आ गया साहब। अब कर सकते हैं। अब कैसा सवाल हो गया? सोच के देख रहे, बिल्कुल वही सवाल हो गया जो जस्ट पहले वाला करवाया था मैंने। क्या ये 0 तो ये भी 0 हुआ? देख अब हुआ कि नहीं हुआ यार? ये 0 तो ये भी 0 हुआ। सही बात है। ये v तो ये भी v हुआ। क्या ये 0 और v के बीच लगा हुआ है? क्या ये भी 0 और v के बीच लगा हुआ? क्या ये भी 0? देखता जाए बिल्कुल। क्या सारे के सारे पैरेलल है? तो 4 और 4 2, 2 और 2 1। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 ओम आ गया। नहीं चमका यार। अरे R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा? 1 ओम आया। अब सुन अगला सवाल, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस। 1-2 सवाल तुम भी करके देखना यार। मैंने कहा मेरे पास अब की बार ये सवाल है। ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ भी लगा दिया बेटा एक रेजिस्टेंस, और यहाँ भी लगा दिया। आपसे बोला गया ये A है और ये B है। सारे के सारे R R R R R R R आपको R रेजिस्टेंस दिया। बताओ R इक्विवेलेंट क्या होगा? तो सोच के देख बेटा, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान सवाल है ये। इतना आसान तू गड़बड़ नहीं करे। कैसे बेटा? इसको 0 मान ले, इसको 0 मान ले। इसको क्या मानेंगे? v बोलेंगे सब। जिनके बीच में चाहिए उनको कि 0 और v के बीच जोड़ देते। 0 और v के बीच जोड़ने का मतलब बैटरी जोड़ी हुई है। अरे 0 और v जोड़ने का मतलब क्या है? जिनके बीच इक्विवेलेंट निकालना है तुमको, उनके बीच में हमने क्या जोड़ दिया है? हमने बैटरी जोड़ दिया है। जिनके बीच आपको चाहिए उनके बीच हमने बैटरी जोड़ दिया यार। तो हमने यहाँ पर बेटा बैटरी जोड़ दिया 0 और v के बीच। अब देख, अब हमने क्या कहा कि साहब ये 0, क्या ये भी 0 होना चाहिए? नहीं चमका यार। क्या ये भी v होना चाहिए? आया साहब। तो ये सोच बेटा, क्या ये r और r कितना हो जाएगा? पहले तो बता। क्या 2r हो जाएगा? लिख दूँ सीधा सीधा। फिर इसको भी क्या लिख दूँ मैं? 2r।
चमका बिल्कुल साफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख ये V और 0, इसका मतलब समझते हो ना, ये इसको टच नहीं कर रहा, ये इसको टच, तो ये R और R कितना हो गया रे? क्या ये भी 2R हो जाएगा? नहीं चमका यार। ये भी कितना हो गया? 2R। क्या ये भी 0 और V के बीच, क्या ये भी 2R हो जाएगा? अब सोच के देख, 2R 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 सारे के सारे कैसे हैं? क्या 0 और V के बीच है? तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/4, दिस इज R/2, R इक्विवेलेंट आ गया हमारा। ये ले खत्म हो गया कहानी। अरे बड़े सवाल तो कराए कहाँ मैंने, बहुत आसान आसान सवाल करा रहा हूँ। बोल चमका कि नहीं चमका रे? और सोच बेटा, देख और देख, मैंने कहा एक सवाल हमारे पास ये है, ये हमारा एक सवाल है जिसमें ये A है और ये B है। 6 2 2 4, 6 2 2 4। आपसे पूछा गया R इक्विवेलेंट बताओ A और B के बीच। किसके बीच बताना बेटा? A और B के बीच। क्या कर सकते हो इसको सोल्व? कई तरीके करने के और भी तरीके होते हैं, पर तुम करके बताओ। क्या ये दोनों कैसे हैं रे? क्या पैरेलल में है? क्या ये दोनों पैरेलल में है? क्या सोल्व कर सकते हो? चमका कि नहीं चमका रे? तो ये बेटा हम लिख सकते हैं 2 × 4/6 प्लस 2 × 6/6 प्लस 2 8। ये हो गया R इक्विवेलेंट। सोल्व कर लेना, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब तुमको एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, एक सवाल है जिसको आप सोल्व करके बताएं मुझे कि क्या आंसर आना चाहिए इसका। सोच के देखना। मैंने कहा मेरे पास एक कुछ भी लगाओ, चाहे सीरीज लगाओ, चाहे पैरेलल लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, चाहे सर्किट लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, तुम्हें ये सवाल सोल्व करना आना चाहिए। ये लिख दिया 3 ओम 2 ओम, ये लिख दिया 4 ओम, ये लिख दिया 3 ओम, ये लिख दिया 4 ओम, ये लिख दिया 3 ओम, और यह जो हमने बैटरी लगाई है वो 20 वोल्ट की लगाई है बेटा। तुम्हें एक ही सवाल पूछा गया है कि फाइंड द करंट थ्रू दिस ब्रांच। इसमें से आपको करंट निकालनी है। तुम कुछ भी लगाओ, चाहे जो आपकी मर्जी हो वो लगाओ, आपको आंसर निकालना है। निकालो पॉज करके। पॉज करके आंसर निकालो इसका बेटा। हाँ तो देखो, अब सॉल्यूशन देखो मेरा। मैं क्या करता हूँ बेटा, सोच के देख। कई तरीके करने के, कई तरीके, जो आपकी इच्छा हो वैसे करो। सबसे पहले बताओ, ये 2 और 4 कितना हो गया? 6। 6 और 3 कितना? 2। नहीं चमका। अरे ये 6 और ये 3 कैसे पैरेलल में है ना, तो 2 हो गया। 2 और 4, इसके लिए बात करनी अपन को बेटा। सुनना ध्यान से। ये हमने कर लिया कि साहब हमारे पास ये हो गया, तो 4 और 6 पैरेलल में है। 4 और 6 पैरेलल में होगा तो कितना हो जाए? काम कर लेते हैं। 4, ये 4 आया था क्या? 4 और 2 6, 6 और 3 2, 6 और 3 2, तो इसको 2 लिख देते हैं, ये 2 है। तो 2 और 2 कितना? 1, 1 और 4, 1 और 3 4। तो करंट का वैल्यू कितना आया हमारा? यहाँ पर करंट, यहाँ पर जो करंट आया वो 5 एम्पियर आया। करंट कैसे निकाला हमने? R इक्विवेलेंट निकाला। R इक्विवेलेंट आया हमारा 4 ओम। 4 ओम आया तो क्या करंट निकाल लिया हमने? करंट बराबर V/, हाँ V/R। ये बात तो चमकी सर। अब बात करें बेटा, सोच के देख, इसको 0 मान ले। क्या मान लिया इसको? हमको तो इसमें करंट चाहिए ना, और भी तरीके बहुत सारे तेरे पास। मैं कह दूं कि ये कितना हमारा 5 एम्पियर। हाँ सही बात सर। 0 मान के करेगा तो भी आ सकता आंसर, ऐसे करेगा तो भी आ जाएगा। अब 5 को सोच के देख, क्या तेरे को तो यहाँ चाहिए ना करंट यार, तो एक काम कर लेना, इस वाले को एक ही ब्रांच लिख दे। 4 और 2 6, 6 और 3 2, ये था। इस ब्रांच और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है? बराबर बराबर। क्या इसमें 2.5 एम्पियर जाएगा? नहीं चमका यार। इसमें भी कितना जाएगा रे? क्या 2.5 एम्पियर जाएगा? क्या दोनों में जो वैल्यू गई हमारी, क्या सेम गई? कोई कन्फ्यूजन हुआ इस बात के लिए? क्या हम आराम से इस बात को सोल्व कर सकते सब कैसे कैसे हमारी करंट जाएगी? हाँ, और देख बेटा, और सवाल तुम्हारे लिए है। सोल्व करना है सवालों को, देख कैसे कैसे करना है। वेराइटी ऑफ सवाल है, ये सवाल करोगे तभी आप सोल्व कर पाओगे बेटा। जैसे मान लो ये सवाल लिखा मैंने, मेरे पास है एक रेजिस्टेंस ये आ गया, एक रेजिस्टेंस ये आ गया। अभी जो कराया था वैसा, ये सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और नया नहीं लिख रहा कुछ भी।
एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया। इसमें से जाने वाली करंट आपको चाहिए। ये मान लो 4 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, ये 3 नहीं लिखता हूँ, ये भी, हाँ 3 ओम लिख दिया इसको मैंने इसको 2 ओम लिख दिया। ये 2 ओम है बेटा, और ये हमारा 5 ओम है, और ये हमारा, इसको लिख देते हैं 10 ओम, ये हमारा 5 ओम। इसमें अब की बार आपको पोटेंशियल नहीं दिया, आपको करंट दी गई है, और करंट कितनी दी गई है? 10 एम्पियर। कितनी करंट दी गई है बेटा? 10 एम्पियर करंट दी गई है। इस 10 एम्पियर करंट के लिए आपको सॉल्यूशन करना है कि सब करंट जो नीचे वाले पार्ट में गई वो कितनी करंट पास होगी, वो आपको सोल्व करके बताना है। नीचे वाले पार्ट से जाने वाली जो करंट है वो आपको सोल्व करके बतानी है, इसमें से कितनी करंट पास होगी। तो तुम सोल्व कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ सॉल्यूशन, तुम खुद से सोल्व करोगे। नहीं मिले आंसर तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। अगला सवाल देख लो बेटा। देखो, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 3 ओम है। ये 100 वोल्ट का बैटरी है। क्या है हमारा? 100 वोल्ट का बैटरी है। अब इसके लिए बात करेंगे, हमें करंट निकालनी है किसी एक सोल्व कर देता हूँ मैं इस वाले सवाल को। आपको सब जगह करंट निकालनी है, तो कैसे करें हम लोग? क्या करें? सबसे पहले आर इक्वल निकाल ले। 4 और 4 कैसे हैं हमारे? पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 2। 2 और 6 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। अरे भाई ये 2 आया ना, अरे सोच के देख, ये और ये 4 और 4 कैसे हैं? पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। अब देखना यहाँ पर 6 और 12 कितना हो जाएगा? 4। नहीं चमका यार, 6 और 12 4, 4 और 3 कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 3 10। आर इक्विवेलेंट कितना आया? अरे 10 ओम आया। तो करंट बराबर कितनी आई? क्या 100/10 बराबर 10 एम्पियर करंट आया? अरे नहीं चमका यार। इसमें से कितना करंट निकलेगा? 10 एम्पियर। अब सोच के देखना, मैं करंट को बांटना सिखा रहा हूँ। यहाँ से करंट कैसे बांटनी है बेटा? करंट बांटना, देख यहाँ से आए 3 रास्ते। अभी क्या कर ले, एक काम कर लो अभी कि ये 4 इस 4 को थोड़ा सा इधर जोड़ लो। जोड़ सकते हैं ना यार, दिक्कत का, अरे तार ही तो है यार, अभी भी वैसे ही है, कोई फर्क। अब तो ये सोच कि इस करंट को जाने के 2 रास्ते मिले, इस रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आएगा? 6 ओम। अरे इसका कितना है? 6 ओम। इसमें कितना है? 12 ओम। तो बता, क्या इसका 1:2 तो हमारा रेजिस्टेंस है, तो करंट कैसे जाएगी? 2 आई, तो अगर ये आई है तो इसमें जाएगी 2I/3, और इसमें जाएगी I/3। क्या टोटल, भाई मैं कह दूं कि ये करंट जाने वाली I1 है और ये करंट I2 है। क्या 2 रास्ते थे हमारे? तो हम कह सकते हैं I1/I2 बराबर 2:1, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 1:2 है। अरे रेजिस्टेंस के उल्टे में तो जाती है हमारी, तो बेटा करंट गई 2/1, तो हम कह देंगे 2/3 I1 का वैल्यू, I1 बराबर 2/3 इंटू 10, तो आएगा 20/3। 20/3 ये करंट किस में गई रे? इसमें गई 20/3। इसमें कितनी गई? 10/3। इसमें करंट गई 10/3, इसमें गई 20/3। अब इसका आधा दोनों बराबर है, तो इसमें आधी आधी जाएगी, 10/3 एम्पियर। ये ले, क्या चमका कि नहीं चमका रे? क्या हमने करंट को बांटना सीख लिया बेटा? यही हमारा मेथड है, करंट को बांटने का बढ़िया मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल देखो, तुम्हारे पास एक सवाल लिखता हूं मैंने कहा पढ़ लिया आपने, उसको कर लिया, आप पहले कर चुके हो बेटा। मान लो ये आपने कोई 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। इतना नहीं, इतना आसान नहीं है। देखो ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है। आपने इसको ऐसे जोड़ दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है साहब। आपसे क्या पूछा गया? करंट बताओ, इसमें जाने वाली करंट क्या है?
इसमें से जाने वाली करंट का पता करना है। बताओ कितना करंट आएगा। ये वाला करंट आपको आना ही चाहिए। देखो तो कितना आएगा, सोल्व करके बताएं मेरे को। मैं एक सवाल और लिख देता हूँ इसके साथ साथ में ही, मेरा आ गया दिमाग में पहले ही। मैंने कहा एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा। ये मान लो हमारा है 6 ओम, ये बोल दिया 3 ओम, ये हमारा 6 ओम, ये है हमारा नहीं ये 6 ओम है और ये है हमारा 12 ओम, और बीच में एक वायर जोड़ दिया। इससे कोई बैटरी को लगा दिया गया बेटा, वही है 100 वोल्ट की बैटरी लगा दो। कई बार बेटा करंट दे देगा सीधा सीधा, उस करंट को बांटना आना चाहिए। भाई 100 वोल्ट का देने का मतलब ये हो गया कि आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तभी आप करंट निकाल सकते हो। लेकिन कई बार सीधा सीधा करंट दे दे तो आप उस करंट को डिवाइड करना आना चाहिए। आपसे बोला गया इसमें बहने वाली करंट का वैल्यू बताओ। पहले इसमें बात करते। कई बार आंसर बेटा ऑप्शन क्या होता है बच्चों के दिमाग में, कई बार ऐसी खोपड़ी में आता है कि साहब 0 आंसर आ जाए। ऐसा आता आंसर, कैसे आता है? मान लो ये 0 है, ये कितना 0, ये 10 है, क्या ये 10 होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए 10, ये कितना 10। अरे है ना यार, ये क्या 10 ही हुआ, ये 0 तो ये 0। अब तू सोच के देख, तेरे मन में ये बात आती है कि सर इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, 0 आंसर है। नहीं बेटा 0 नहीं है। क्यों नहीं है कारण समझना। ये बात सोच, ये 10 माइनस 0, क्या इसमें करंट जा रही है? कितनी जा रही है? 10 माइनस 0/2, क्या 5 एम्पियर करंट गई। ये चमका कि नहीं चमका तेरा? कितनी गई रे? 5 एम्पियर। इसमें देख ये 0 है, ये 10 है, तो करंट ऐसे जाएगी। इसमें कितनी जाएगी? 5/3 एम्पियर। इसमें नहीं आया, ये 5/3। और सुन, यहाँ पर जो करंट है 10 माइनस 0/3, क्या 10/3 इधर गई? नहीं है। क्या इसमें 5/3 गई, इसमें 10/3 गई? वो गई तो आई कहाँ से? यहाँ से तो आई थी। 5/3 प्लस 10/3 उड़ गए तोते भाई साहब। मैंने क्या कहा कि सब करंट आपके पास रेजिस्टेंस हो ये जरूरी नहीं है बेटा। इस रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या करंट 0 होगी? नहीं। अरे क्या हर तार में करंट 0 होती है क्या यार? हर तार जो करंट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है 0 नहीं होती है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया 15/3, तो 5 एम्पियर। इसमें से बहने वाली करंट कितनी आई रे? 5 एम्पियर आई। ऐसे इसको सोल्व करके बता दे मेरे को। पॉज कर ले स्क्रीन को और सोल्व करने की कोशिश कर, क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब हमने कहा कि सब करंट निकालनी है अपन को। देख कैसे निकालेंगे। इसको 0 मान ले हम लोग, ये 0, क्या ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। सोच के देखना, ये कितना हमारा 100 वोल्ट, ये कितना 100 वोल्ट। सही बात है। पहले एक काम कर लेते हैं, आई तो निकाले पहले नेट यार। पहले क्या निकाल लेते हैं? नेट आई निकाल लेते हैं। 6 और 3 2, 6 और 12 4, 4 और 2 6। नहीं चमका यार। तो इसमें बहने वाली करंट कितनी आई रे? 100/6, यानी 50/3 एम्पियर, 50/3 एम्पियर। अरे मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल के 6 और 3 2, 6 और 12 4, 4 और 2 6, तो 6 हमारा आ गया। अरे नहीं चमका यार। अरे ये दोनों कैसे हमारे पैरेलल में है, बोल है कि नहीं है? तो 6 और 3 कितना 2, 6 और 12 कितना? ओहो सर समझ आ गया यहाँ तक। अब देख, इतना सवाल अगर तूने लिख लिया तो नोट कर ले, मैं रफ कर रहा हूँ सवाल को। मैं दोबारा सवाल बनाऊंगा। अब 50/3 था मेरा, अब इसमें मुझे सोल्व करना है सवाल को। ये मेथड आपको बढ़िया काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। जब अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तब भी आपके ये काम आएगा। वापस सुन लेना, वही सवाल दोबारा बना रहा हूँ मैं। ये लिखा मैंने, और ये कितना था? 50/3 एम्पियर। ये 6 ओम था, ये 3 ओम था, ये हमका 6 ओम था, ये 12 ओम था। यही था, है ना। अब आपसे पूछा गया था इसमें करंट, तो सोच के देख, ये करंट जो भी आई क्या इन दो रास्तों से जाएगी? अरे कैसे जाएगी? क्या इन दोनों रास्तों से जाएगी कि नहीं जाएगी? बता यार। क्या इन दोनों से जाएगी तो इस करंट को डिवाइड कर ले। करंट को डिवाइड करेगा, रेजिस्टेंस किस रेशियो में है? 2:1 है। तो इसमें करंट जाएगी 1:2, 1:2। भाई करंट आई, ये I1 मान ले, ये I2 है, तो I1:I2 इज इक्वल टू I1 में जाएगी 1 और I2 में जाएगी 2, क्योंकि उल्टे रेशियो में जाती है।
तो इसमें एक भाग जाएगा, इस 50 के 3 भाग करो, देखो 1/3, तो 1:2 है, तो 1:2 से 3 भाग करो इस करंट के, तो हमने कहा 50/3 तो था ही, 1/3 उसमें से एक भाग जाएगा इसमें, यानी ये हो गया 50/9 एम्पियर। और इसमें कितनी गई बेटा, 100/9 एम्पियर। सोच के देख ला, क्या डबल जाएगी इसके अंदर? नहीं चमका यार। ऐसे यहाँ आ जा, करंट गई 50/3, क्या बाहर भी 50/3 आएगा? अरे नहीं चमका यार। अरे कितना आएगा बाहर, तू सोच के देख, क्या 50/3 आना चाहिए? अब सोच, क्या इसमें 2 भाग जाएगा करंट का, इसमें एक भाग जाएगा, रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में जाएगा, तो इसमें 2 भाग जाएगा, तो वो कितना जाएगा? अरे 100/9, और इसमें कितना जाएगा? 50/9 एम्पियर। अब सोच के देख, इसमें आया 100/9, इधर गया 50/9, तो इधर कितना बचा रे? क्या 50/9 ही बचा? क्या ये इधर की तरफ गया हमारा उल्टा उल्टा? नहीं आया यार। तो क्या इसमें करंट निकाल लिया आपने? तो आप ध्यान रखें बेटा कि हमेशा इसमें करंट जीरो हो इसकी कोई ज़रूरी, करंट हो भी सकता है, और वो डिपेंड करता है हमारे सवाल के ऊपर। अगले सवाल में चल लेते हैं बेटा। देख, हमने कहा हमारे पास ये सवाल है, कितने ही सवाल ले लो बेटा, हजारों ले लो, अनंत ले लो, अनंत सवाल बना सकते हैं इन सवालों के। मान लो मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया बेटा, हमने एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, और एक यहाँ पर सेंटर से जोड़ दिया रेजिस्टेंस को, एक यहाँ से रेजिस्टेंस को जोड़ दिया हमने, यहाँ पर हमने एक बैटरी को जोड़ दिया इसके साथ में। ठीक, ये 6 ओम है हमारा, ये 3 ओम है हमारा, ये 4 ओम है, और ये भी हमारा 4 ओम है। आपसे पूछा गया इससे बहने वाली करंट बताओ। ये कोई भी ले लो, 20 वोल्ट का बैटरी ले लिया मैंने। कितने वोल्ट का ले लिया? अरे 20 वोल्ट का ले लिया। सोल्व करके बताओ इसमें करंट क्या आएगी। ये तुम्हारे लिए सवाल है बेटा, आंसर करके देखना। क्या करोगे वही करना है। ये 0 मान लेते हैं, ये V मान लेते हैं। पहले बताओ 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 2। 6 और 3 2, 2 और 2 4 एम्पी। नहीं चमका यार। इसका सही डायग्राम बना। देख, इसका सही डायग्राम बनाओगे तो इसको पलटी मरवा ले, या ऐसा मान ले 0 और V मान लिया, इसको X मान ले, इसको भी क्या X, अरे जो पोटेंशियल यहाँ है वो यहाँ रहेगा। नहीं चमका यार। तो हम क्या कह सकते हैं, बना ले डायग्राम। ये 0, ये V, और बीच में क्या बना दूंगा? X बना दूंगा यार। चल, V ये X है हमारा, V और X के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा दे, ये लगा दिया। क्या V और X के बीच में एक और लगा हुआ हमारा? X को 2 जगह बनाओ, X को 2 जगह बनाओ। ये हमारा X ऊपर भी है, X नीचे भी है। एक 4 ओम लगा दिया, एक 4 ओम, ये तो लगा दिए दोनों। अब देख, X और 0 के बीच में 6 लगा हुआ है, X और 0 के बीच में लगा दे, ये लो 6 ओम हो गया। क्या X और 0 के बीच 3 भी लगा है? लगा दे बेटा, ये लो 3 ओम भी लगा दिया। क्या 0 और V के बीच, ये 0 और V के बीच बैटरी लगाया हुआ है। क्या पहले जैसा ही सवाल बन गया? देख, अरे वही सवाल है, बार बार घूम के हो रहा है। इसको सवाल को ऐसा बना दिया मैंने। कई बार टीचर जो होता है, कई बार आपको ऐसा बता देता है कि यार ये है सारे के सारे तार ही तो। अरे भाई है तो सारे तार ही, कोई नई चीज़ थोड़ी है यार। तो हमने एक तो बना लेना भाई, ये बना लिया सबने। अब मैं कह रहा हूं कि ये तार ही है, तो हम देख इसको ऐसा बना सकते हैं, इसको पकड़ा ऐसे बना लिया, यहां निकाल लिया इसको, ऐसे ऐसे बाहर निकाल लो, और जो था बैटरी यहां लगा दो, ऐसे यहां लगा दिया। यह आपका क्या हो गया? 4 ओम। यह आपका क्या हो गया? 4 ओम। यह आपका क्या हो गया? 20 वोल्ट का बैटरी। इस वाले को रफ कर दो, यानी जो अंदर वाला था उसको आपने बाहर निकाल लिया, क्योंकि है तो तार ही यार। बैटरी अब भी वहीं लगी हुई है, देखो अब भी वहीं लगी हुई है, 0 और V। ये 0 ये V था हमारा। बोल कोई कन्फ्यूजन है क्या? अब सोल्व कर सकता है तू इसको। क्या इसके जैसा ही सवाल बना हमारा? तो ऐसे हजारों सवाल आपको मिल सकते हैं बेटा। आपको आंसर आना चाहिए, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, मेथड आना चाहिए। और सवाल लिख लिया सबने, सोल्व तुम करोगे, मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा बेटा, आंसर भी नहीं बताऊंगा, तुम सोल्व करना। जिसको सॉल्यूशन का आंसर नहीं आता है वो मेरे से पूछे। देखो वो मुझे व्हाट्सअप कर दे। मेरे नंबर है 8619449970। व्हाट्सअप नंबर ये है। अगला सवाल देख बेटा, मान ले ये सवाल दे दिया तेरे को, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने एक ऐसे बांध दिया तार, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ मैंने ऐसे बांध दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये हमारा 4 ओम है। आपसे पूछा गया इससे जाने वाली करंट।
और यहाँ से जो करंट आ रही है वो 10 एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही है? 10 एम्पियर। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाना चाहिए तेरे पास। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत आई क्या? अरे कर सकते हो ना इतना। चलो साहब, ये हमने एक बेसिक बातें पढ़ी है इनके बारे में। अब अपन हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अपना अभी तो अपन शुरुआत की है बेटा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के, तो बहुत सारे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। अभी तो तरीके के अपन बहुत सारे तरीके लगाएंगे। हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल, है ना, गेहूं पत्थर का पुल, व्हीटस्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज। ये क्या कहता है? ये ब्रिज क्या कहता है बेटा? देखो, अभी मैं जो सिंपल बात बताना जा रहा हूं आपको, मैंने क्या कहा कि इसके अंदर हमको कुछ रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट दिया जाता है, एक सिस्टमेटिक डिफाइंड अरेंजमेंट दिया जाता है, उसके बारे में इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं। वो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे देता है, वही चीज़ अपन को यहाँ पढ़नी है बेटा। आपसे क्या कहता है कि जब आपके पास 5 रेजिस्टेंस होंगे, कितने होंगे बेटा जी? 5 रेजिस्टेंस। आपके पास 5 रेजिस्टेंस होंगे। 5 रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से लगाओगे कि वो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स के रूप में होगा, और जो 5वां रेजिस्टेंस होगा वो आपके उसके डायगोनल के हिसाब से होगा, डायगोनल पे होगा। 5वां रेजिस्टेंस कहाँ होगा? उसके डायगोनल पे। और जो डायगोनल पे होगा उसके अपोजिट टर्मिनल पे, ध्यान देना, उसके अपोजिट डायगोनल पे हमारा क्या लगा होता है? बैटरी लगा होता है। ये R1 दे दो, ये R2 दे दो, ये R3 दे दो, ये R4 दे दो, ये R5 दे दो। ऐसा रटने का कोई ज़रूरत नहीं है बेटा कि ये R1, ये R2, ये R3, कुछ भी नहीं है। तुम मेरा मेथड याद रखोगे तो हमेशा आपको सही रहेगा। देखो क्या होता है अब कहानी। हमें क्या कहा जाता है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज को, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हुआ हमारा कि साहब हमारे पास 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए, उनमें से 4 तो क्वाड्रिलेटर्स की साइड्स पे लगे होने चाहिए, और 5वां एक ब्रिज की फॉर्म में लगा होना चाहिए डायगोनल पे, और अपोजिट डायगोनल पे, किस पे? अपोजिट डायगोनल पे बैटरी लगी होनी चाहिए। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज गेहूं पत्थर का पुल। अब सोच, इसमें एक छोटी सी कहानी आती है। फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, हम नाम लेते हैं बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ये कहा जाता है व्हेन द करंट थ्रू द 5th रेजिस्टेंस, 5वें रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट अगर जीरो है, तो पहले ये बता बेटा, इससे बहने वाली करंट जीरो कब होगी? तू सोच के बता। क्या जब यहां का पोटेंशियल जितना है, क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ का हो तभी नहीं चमका यार। इसमें करंट कब नहीं बहती? किसी भी रेजिस्टेंस से करंट कब नहीं बहती है? जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहे? 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो बहने वाली करंट हमेशा ही क्या होगी बेटा? 0। तो बेटा इस कंडीशन को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। When the I through the 5th resistance is 0, then this is known as balance व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर बेटा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की अपन चर्चा करें, खास जो बातें करें इसके अंदर, तो देख क्या क्या हमको करनी चाहिए, उस पे आ जाते हैं। मान लो ये हमारा 0 वोल्ट है, देख ये 0 तो ये 0, क्या ये V तो ये V, नहीं चमका क्या? सोच के देख, इसमें I1 करंट गया, इसमें कितना गया? I2, चमका। अगर इसमें कोई करंट गया ही नहीं तो क्या इसमें I1 ही गया होगा, और इसमें क्या गया होगा? ये बात तो श्योर है यार, चमकी बोल, नहीं आया। अब तो सुन बेटा, मैं कह दूं यहां से लेके यहां तक जितना ड्रॉप हुआ, क्या उतना ही ड्रॉप यहां हुआ? सोच के देख। ऐसा लिखना चाहूं इसके लिए V माइनस I1 R1 इज इक्वल टू X आना, पार्ट ऑफ द सर्किट फॉर दिस। तो मैंने लिख दिया V माइनस एक्स बराबर I1 R1। ऐसा ही इसके लिए लिख दे बेटा V माइनस एक्स I2 R2। बोल आया इतना तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बेटा। ये दूसरा सुनना, यही बात तू यहां के लिए लिख सकता है बेटा। यहां के लिए क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। यहां के लिए अगर आप लिखना चाहोगे तो देख क्या लिखोगे, आप लिखोगे x बराबर I1 R3,
x बराबर I2R4। क्या ये भी आ गया रे? क्या इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। जैसे मैंने लिखा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। R1/R4, R4 कहाँ गया? ये रहा, सॉरी, R1/R2 R3/R4 आपस में मल्टीप्लाई करके ध्यान दो। R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान नहीं रखना, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। ये इसलिए क्योंकि जब भी वैलेंस व्हीटस्टोन की ब्रिज की बात आए तब आमने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन, आमने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आ गया, अगर बराबर आ गया तो बेटा बराबर आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा कि दिस इज द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है? हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की अपन चर्चाएं तब शुरू कर देंगे। बाकी अनबैलेंस हमारा कब होगा? जब इसमें से करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। तो बेटा बैलेंस और अनबैलेंस दोनों की चर्चा थोड़ी थोड़ी खोपड़ी में घुसने लग गई बेटा। तो अब अपन बात करेंगे किसकी? अनबैलेंस और बैलेंस दोनों के बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं हमारे इसके कुछ छोटे से एक कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो क्या हमारा कंसेप्ट है, उस पे चलते हैं। हम एक न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे। क्या न्यूमेरिकल है हमारा? आपको मतलब सवाल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ सवाल के अंदर, किस तरह का सवाल मेरे से पूछा है और मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। देख सोच, मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा सवाल है, ये हमने एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं जिसके व्हीटस्टोन जैसा बना दिया हमने। ये हमारा 6 ओम है, ये हमारा 3 ओम है, ठीक। ये 9 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है। ये आपने एक बैटरी लगा दिया, कोई भी V वोल्ट का बैटरी, ठीक है। मैं कह दूँ 20 वोल्ट का लगा दिया। कितने का लगा दिया? 20 वोल्ट का। आपसे पूछा गया 5वें रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट बताओ। क्या पूछा गया? फाइंड द करंट थ्रू द 5वां रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी, इससे बहने वाली करंट बताओ। क्या करोगे बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाओगे क्या? क्या करोगे? सोच के बताओ यार। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। बिल्कुल। तो देख बेटा, मैंने कहा अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? पहले ये तो सोच तो सही। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं रामलालो। कहीं गलती से आंसर 0 मत लिख देना। 6 और 3 18, 6 3 18, 9 दूनी 18, 0 सर। 5वां बैलेंस मिल गया, खत्म कहानी। खुश हो क्या है, बड़े डांस करते हुए, वाह सही हो गया। देखा तो साला यही गलत निकला। ऐसा ही होता है बेटा। हुआ क्या कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही नहीं है यार। व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता? जब जो 5वां रेजिस्टेंस लगा उसके अपोजिट डायगोनल पे बैटरी लगती। उड़ गए तोते। ये 0, ये 0, ये 20, ये 20 है कि नहीं है? क्या इसमें बहने वाली करंट 20/5 नहीं चमका यार? क्या 20/5 4 एम्पियर आ गई रे? अगर इनमें से पूछता तो 9 और 3 12, तो लिखते 20/12 एम्पियर। इसमें से पूछा होता तो लिखते 20/6 और 2 8 एम्पियर। ये ले खत्म। कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल ये नहीं था। बिल्कुल एक सिंपल सवाल था जिसको हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी गलती के कारण से हमने उसको कुछ अलग समझ लिया था सवाल को। तो अब समझ में आ गया होगा मेरा सवाल क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बेटा। अगली बात सुनना, अगला सवाल कहा मैंने, ये ऐसा ही सवाल मैं कह दूं, एक सवाल न्यूमेरिकल टाइप का है हमारा। एक ये ले लिया हमने रेजिस्टेंस, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ जोड़ दिया हमने, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है हमारा, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है हमारा, और ये भी 4 ओम है। आपसे बोला गया कि सब ये V वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। आपसे पूछा गया R इक्विवेलेंट बताओ कितना है। क्या पूछा गया बेटा? R इक्विवेलेंट। देखते हैं क्या करोगे बेटा। देख सोचना,
मैं जो बता रहा हूँ यही आपको कैपेसिटर में लगाना है और यही यहाँ लगाना है। जो चीज़ इन सवालों में करा रहा हूँ डिट्टो सवाल आपको कहाँ लिखने हैं बेटा, कैपेसिटर में। मैंने क्या कह दिया, इसको 0 मान लेता हूँ, इसको v मान लिया। क्या यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता? क्या इसको x मान लूँ? मान लिया मैंने। क्या यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ? क्या नहीं जा सकता। इसको क्या मान लिया, y। तो बनाते हैं ये 0, ये v, ये x और ये y। बता v और x के बीच में क्या लगा, देख 4 ओम लगा, क्या लगा दे, जैसा लगा वैसे लगाते जा। ये लिखना तेरे को सोचना है बेटा, ये v और y के बीच में लगाना है, लगा दे। ये ले कितना है 8 ओम। अब सोच x और y के बीच में क्या लगा हुआ है 4 ओम, ये लगा दिया। फिर देखते हैं y और 0 के बीच लगा हुआ है, ये लगा दे। कितना लगा हुआ है 4 ओम। क्या y और x और 0 के बीच भी लगा हुआ है, ये ले कितना 2 ओम। चेक करते हैं 8 दूनी 16, 4 4 16। क्या कट गया, कह रही है नहीं चमका यार। 4 और ये कोई काम का ही नहीं, टूट गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस टूट गया तो हमारे पास कितना 4 और 2 6, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 12 और 6 4 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम। अरे कितना आया रे यार, क्या 4 ओम आया कि नहीं आया रे? ये हमने इसकी चर्चा कर ली। ऐसा और भी सवाल हो सकता है बेटा वेट स्टोन ब्रिज में। जैसे मैंने अभी पहले जो सवाल कराए थे उसके अंदर भी ऐसा सवाल आ सकता था। जैसे कैसे, देखिए वाला सवाल ये मैं करवा चुका हूँ आपको। ये सवाल देखना, मैंने कहा यहाँ एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा, एक रेजिस्टेंस ये लगा। यहाँ मैंने इसको जोड़ दिया, यहाँ मैंने इसको जोड़ दिया बेटा। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस। लेकिन सबसे पहले मैंने जो सवाल कराया था वो सिर्फ ये 3 लगे हुए कराए थे। उसके बाद मैंने ये 2 लगे हुए करवा दिए। अब मैं सारी जगह लगे हुए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सोच के देखते हैं बेटा क्या सवाल होता है हमारा। हमने कहा कि सब हमारे पास ये 4 ओम है, ये हमारा ये 8 ओम है, ये हमारा 8 ओम है। ठीक, हमने कहा कि सब ये हमारा 4 ओम है, ये कह दिया हमने 6 ओम, 6 ओम, ये भी 6 ओम कह दिया बेटा, है ना। और ये हमारा जो था ये मान लो 2 ओम है और ये 6 ओम है। इसको सोल्व करना आपको। आपसे बोला गया कि साहब आर इक्विवेलेंट बताना है। क्या बताना है आपको, आर इक्विवेलेंट। क्या करना है, पहले सोच के देख सवाल के अंदर, क्या ये 6 और 6 तो 3 हो जाएगा। कर दूं मैं 6 और 6 को कितना कर दूं, यहाँ कितना हो जाएगा, क्या 3 ओम हो जाएगा। क्या ये 8 और ये 8 हमारा पैरेलल में है तो 4 ओम हो जाएगा। अरे नहीं चमका यार, क्या अब तो सोल्व कर सकता है। तो इसके जैसा सवाल बन गया, देख ढंग से देख, ढंग से देखेगा तो ये सवाल दिखेगा तेरे को। ये ले ऐसा लगा देख कहाँ, अरे है तो तार ही नहीं यार, इन तार को सीधा करके देख लो, तार को क्या कर लो सीधा करके देख लो। ये हमारा कितना था रे, 2 ओम था क्या। तो करके देखो 6 दूनी 12, 4 3 12, तो क्या बीच वाला हट जाएगा। 6 और 3 9, 9 इंटू 4 और 2 6, 9 + 6, खत्म कहानी। ये आर इक्विवेलेंट आ गया हमारा, ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया। बोल समझ में आई रे कहानी। और दे, और ले ले, एक सवाल और ले ले। ये ले खोपड़ी में आ ही गया तो कर ही लेते हैं यार। सोच ये वाला सवाल मैंने सब ये पहले भी करा दिया मैंने बेटा। एक ही सवाल को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उसी के अंदर पर नया नया मेथड लगा देते हैं और वही सवाल हमारा नया बन जाता है। देख हमने कहा कि सब हमारे पास ये सवाल पहले भी करा दिया मास्टर ने। एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, 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 एक यहाँ, एक यहाँ। अब से बोला गया ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। सोल्व कर लेना, आंसर आएगा r/2। सोल्व करना तुम लोग, कैसे आएगा वो तुम्हारी मर्जी है। ए और बी के बीच में इसको 0 मान लो, ये v मान लो। ठीक है बेटा, ये 0 और v मान लिया, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, बना दे, ये v आ गया, ये 0 आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक। देखता था जो कर रहा हूँ मैं, v और x के बीच में लगा दिया, v और x के बीच में लगा दिया, v और y के रूप में बीच में लगा दिया, v और y के रूप बीच में लगा दिया, x और y के बीच में लगा दिया, a और b के बीच में और लगाना, v और 0 के बीच और लगाना। लगा दो v और 0 के बीच, ये लो। क्या यही व्हीट स्टोन, ये सारे के सारे r है तो क्या ये हट जाएगा, ये हट गया तो r और r 2r, r और r 2r, 2 और 2 1, 1 और 1
R/2, ख़त्म कहानी। अरे सवाल करने का कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान आसान सी बातें हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं हमारे, बड़े आसानी से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। आ गया बात समझ में बेटा जी? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ फिर से आगे हमारे। मैं थोड़ा फास्टली इसलिए करा रहा हूँ ताकि सवाल ही तो है यार, तुम कर लोगे, है ना, आसानी से। जो नहीं आए वो मेरे से पूछो आप। बेसिक मेथड है हमारा। अब हमने कहा साहब एक एक बेसिक सी बात पढ़ाना चाहूँ मैं आपको। बेसिक सी बात क्या है कि जो अपन बात करेंगे, देखो क्या हमने कहा साहब, हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ ऐसा, ये हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये 8 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। यहाँ हमने 2 ओम लगा दिया बेटा, और यहाँ हमने कोई बैटरी लगाया। हमने क्या लगा दिया? V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। ठीक, आपसे कहा दिया गया कि when the battery and 2 ohm resistance is interchanged, अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, 2 ओम और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया जाए, then न्यू आर इक्विवेलेंट बताओ नया। पहले तुम बताओ, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? करके चेक कर लेते हैं। 68364 बिल्कुल है साहब, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी। उसने क्या कहा कि साहब आप इसमें इंटरचेंज कर दो, ये परिवर्तन कर लेते हैं। ये लोग कर लिया साहब, बढ़िया बात है। इसकी जगह क्या लगा दिया हमने? बैटरी लगा दिया। और ये हमारा ऐसा कैसा लगा हुआ है, ये हमारा 3 था, ये हमारा 6 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 8 है। क्या अब की बार बैटरी आपने यहाँ आपने 2 ओम को यहाँ लगा दिया? क्या चेक कर लो बिल्कुल, क्या 2 ओम रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है? ये आपका जो बैटरी था वो V वोल्ट का यहाँ लग गया। क्या फ़र्क पड़ा सिस्टम में? अब अगर तुम ढंग से देखो इस सवाल को, तो देख मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस बैटरी को निकाल के बाहर निकाल लेता हूँ ऐसे, और इस रेजिस्टेंस को अंदर घुसेड़ देता हूँ। तार ही तो है, बड़े है ना, इसलिए। देखो बेटा मैंने क्या किया, सोच के देखना बिल्कुल। ये तो हमने ऐसा कैसे बनाया? 3 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम और ये 4 ओम। अब सोच के देख, ये जो था, ये रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वो यहीं तो लगा हुआ ना यार, इन टर्मिनल के बीच में, तो लगा दो। यहाँ लगा दिया मैंने, ये लो। अब की बार ऐसे लगा दिया, कितना था? 2 ओम। ये बैटरी यहाँ लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। हमने क्या कर दिया, इस बैटरी को यहाँ निकाल, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग बेटा, हमने बैटरी को यहाँ लगा दिया। अब सोच के देख, क्या अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या ये? बिल्कुल है। क्या बैलेंस ही है? वही है, तो आंसर भी वही आएगा, आर इक्विवेलेंट भी वही रहेगा। जो पहले था वही आंसर अब आएगा। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझ आ गई मेरी कहानी? वो लफड़ा है कोई? तो बेटा ये था हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन से रिलेटेड सवाल जो मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे और भी सवाल हमारे पास आ सकते हैं। अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। किसकी बात करते हैं बेटा? अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो हेडिंग डाल लो। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। देखो, लिखो हेडिंग, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं। देखो तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारी क्या कहानी है और कहाँ तक अपन पहुँचते हैं। देखो बेटा, हमने क्या कहा कि सब अनबैलेंस की अगर अपन को बात करनी हो, एक सिंपल सवाल ले लेते हैं, उससे करेंगे अपन लोग, ऐसा नहीं करेंगे। मान लो ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस थे, मैं करवा चुका हूँ, पता आपको, ये करवा चुका ऑलरेडी। एक सवाल कराया था आपको मैंने, उस समय ये करवाया, लेकिन सिर्फ मैंने ये नाम नहीं बताया कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। ये बेटा हमने सवाल ले लिया, ये V वोल्ट का है, यहाँ हमने बोल दिया ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमने ले लिया
2 ओम ले लेते हैं, और ये 4 ले ले, 1:2, चलिए 1 ओम ले लेते हैं। 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ऐसा ले लिया। या एक काम करते हैं, इसको 2 ही ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो भी करवा दूंगा। आपसे क्या बोला गया बेटा कि ये हमारा कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ हमारा 5वां रेजिस्टेंस कोई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 5वां रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ, कुछ भी ले ले, 2 ओम ले लिया। क्या करना आपको? चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस है कि नहीं है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? करंट निकालना है। मैं तो कह रहा हूँ आपको अनबैलेंस के अंदर हो चाहे बैलेंस हो, सभी के अंदर अपन को निकालना क्या होता है बेटा? करंट निकालनी होती है। तो यहाँ पर भी अपन को क्या निकालना है? करंट। अब देख करंट कैसे निकालनी है इसके अंदर। मैं ये कह दूँ कि साहब ये 0 वी वोल्ट था, तो इसको 0 बोल दूँ, ये 0, ये वी वोल्ट, नहीं चमका यार। अब सोच कि यहाँ से यहाँ जा बैलेंस तो नहीं है, 1 × 2, 2 × 2 4 है बैलेंस। तो अरे आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करो, बराबर नहीं है। ये v मान लिया, क्या यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता? क्या मान लेता हूँ? x। क्या यहाँ से यहाँ y मान लूँ रे? अरे नहीं चमकाया। तो बेटा अब याद आती है हमारी नोडल मेथड, किरचॉफ्स लॉ। तो बेटा किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए, x पॉइंट के लिए। किसके लिए लगाते हैं? x पॉइंट के लिए। बेटा x पॉइंट के लिए अगर आप किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो आप क्या कहोगे कि साहब सबसे बड़ा कौन दुनिया में? सबसे बड़ा दुनिया में x है। अगर x है तो सारी की सारी करंट जाने वाली होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ के लिए कह दूँ ये वाली करंट x - v/1, ये इधर गई करंट, इधर गई रे। ये वाली करंट की बात कर लो, x - y/2, ये इस करंट की बात कर ली। इसकी बात करूं तो x - 0/2 बराबर 0। आया चमका रे। यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 3 4x - y = 2v। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। याद कर, क्या मैंने कल ऐसे सवाल कराए थे आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर, देखना ढंग से, ऐसे सवाल कराए। अब y के लिए लगा दो बेटा, फॉर y के लिए। तो y के लिए लगाएंगे तो कौन बड़ा रहेगा? क्या y दुनिया में सबसे बड़ा? अरे y दुनिया में सबसे बड़ा, तो y के लिए लगा दे बेटा। तो क्या लिखूंगा? y - v/2 प्लस y - x/2 प्लस y - 0/2 बराबर 0। 2 से 2 को काट डाला, 1 2 3, 3y - x बराबर v। क्या इक्वेशन नंबर 2 आया? नहीं चमका यार। क्या इक्वेशन नंबर 2 निकाल लिया आपने? अब आपको क्या करना है यार? x और y का वैल्यू तो निकालना है। दोनों को ऐड करो, सोल्व करो, जो करना है वो करो। x और y का वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। बोल चमका कि नहीं चमका रे? ये हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज, जो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसकी चर्चा अपन ने इसमें कर लिया। बोल क्लियरिटी आई बेटा सवाल के अंदर या नहीं आया? बोल आया कि नहीं आया? अरे क्या कर सकते हो सवाल को? तो बेटा ये हमारा सवाल हो गया। आपके लिए लिख देता हूँ सवाल, आप खुद सोल्व करना एक सवाल को। आपको x और y का वैल्यू मिल गया तो सारी करंट मिल गई यार। अरे x और y तो निकालना तुम्हारा धर्म है यार इस सवाल के अंदर। तो हमने कहा साहब ये एक और यहाँ हमने लगा दिया रेजिस्टेंस, यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 1, ये 2 ओम, यहाँ 2, तो ये हमारा ये 2 ओम। ये बोला गया साहब 20 वोल्ट की बैटरी से लगाया था, इसको हमने सोल्व कर लेना। करंट निकालनी है, आर इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। आर इक्विवेलेंट निकालना हो चाहे करंट निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, आप सोल्व कर सकते हो इस सवाल को बेटा। आर इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट बराबर v/i लिखोगे, v/i। तो v आपको पता हो, i आपको पता हो, तो आप लिख सकते हो। क्या समझ आ गई कहानी बेटा? तो यहाँ से हम क्या सोल्व कर सकते हैं इस सवाल को। अरे भाई क्या किया इस सवाल में? अगर आपने करंट निकाल लिया, ये वाला करंट, क्या करंट निकाल लिया तो क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? v/i। v कितना है? v, और i यहाँ से आ गया, पुट कर दो, क्या मिल जाएगा? तो बेटा कई बार आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पर, खास तौर से जेई वालों के लिए, जहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि व्हीटस्टोन अनबैलेंस के कारण से हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट निकालेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन के कारण से। तो बेटा ये चीज़ हमारा यहाँ से ख़त्म हुआ कि साहब हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब अपन आगे बढ़ेंगे
लैडर प्रॉब्लम्स। किसकी बात करते हैं? लैडर प्रॉब्लम की बात करते हैं कि सब लैडर वाले सवालों को किस किस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या उनके मेथड्स हैं, वहाँ चलते हैं हम लोग। चलो बेटा, चलो इससे आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लिए इस लेक्चर के लिए काफ़ी हो गया हमारा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी बच्चे अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। धन्यवाद।